हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं, अ डे बाय एमिली डिकिंसन। ठीक है, तो अ डे एक पोएम है और इसमें बहुत सारे डीप मीनिंग्स है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इस पोएम को, ताकि आप एग्जामिनेशंस में अपने सारे क्वेश्चंस को खुद से ही लिख पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी अभी एक लाइक बटन को प्रेस करके एक लाइक दे दीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊँगा और आपके लिए ऐसे ही काम करूँगा। अ डे, तो इस पोएम का बहुत सारे बुक्स में एक दूसरा नाम भी है। वो नाम क्या है? वो नाम है आपका, ये फर्स्ट लाइन जो है, आई विल टेल यू हाउ द सन रोज, है ना। ये भी इस पोएम का बहुत जगह पे नाम है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोनों ही नाम सेम है, सब कुछ कंटेंट सेम है। ठीक है, नाम बहुत सारे बुक्स में अलग अलग दिए गए। आई विल टेल यू हाउ द सन रोज ऐसा भी है। आई विल टेल यू हाउ द सन रोज, a ribbon at a time. The steeples swarm in amethyst, the news like squirrels ran. I will tell you how the sun rose. मैं बताऊंगी तुम्हें कैसे सूरज उगता है। अ रिबन एट अ टाइम, सूरज की जो रोशनी है वो एक एक, जो उसके सनरेज है, सन का जो रेज होता है, एक एक किरण जो होता है, वो रिबन की तरह आसमान में फैलता है। ठीक है, इसका मतलब आप समझे कैसे सन जो है वो राइज करता है ना। वो यहाँ पे स्पीकर के द्वारा बताया जा रहा है कि पहला ही लाइन में बताया गया है, दूसरा लाइन में कि अ रिबन एट अ टाइम, एक एक रिबन की तरह वो आसमान में फैलता है। यहाँ पे सनरेज को रिबन के साथ सिमिलर बताया गया है। सनरेज को किसके साथ सिमिलर बताया गया है? रिबन के साथ बताया गया है ना। तो यहाँ पे कौन सा स्पीच है? यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या है? यहाँ पे मेटाफर। ठीक है, यहाँ पे मेटाफर है। विदाउट यूजिंग लाइक, एज, दैट, है ना, देन, विदाउट यूजिंग दीज वर्ड्स, अगर इस तरह से सिमिलर दिखाया जाता है तब हम लोग वहाँ पे मेटाफर समझेंगे। और अगर लाइक यूज़ किया गया है, एज यूज़ किया गया है, देन यूज़ किया गया है, तो हम लोग समझेंगे सिमिली यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे सन रोज मतलब सन राइज होता है, और रिबन एट अ टाइम, तो उसके जो सनरेज है वो रिबन की तरह पूरे आसमान में फैलते हैं। तो यहाँ पे सनरेज को रिबन से सिमिलर बताया गया है और यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया गया है। ठीक, द स्टीपल्स स्वैम इन एमेथिस्ट। स्टीपल्स का मतलब क्या होता है? चर्च का जो टॉप पोर्शन होता है, कोनिकल पार्ट, ये वाला, ये देखो इधर, ये जो कोनिकल पार्ट है ये है स्टीपल्स। तो जैसे ही सूरज उगता है, उसके जो सनरेज है, उसके जो रोशनी किरण जो है वो चारों तरफ जब फैलने लगता है, तो सबसे पहले जो ऊंचा जो टावर्स होते हैं, जो चर्च के जो स्टीपल्स होते हैं, कोनिकल पार्ट होता है, टॉप पार्ट होता है, वो तैरता हुआ नजर आता है एमेथिस्ट में, मतलब वायलट कलर का, वायलट कलर का रोशनी में। एमेथिस्ट का मतलब वायलट कलर का रोशनी होता है सूरज उगने के समय, थोड़ा थोड़ा उसी में क्या दिखता है? ये जो चर्च का जो टॉप मोस्ट पार्ट है ना, कोनिकल पार्ट है, वो तैरता हुआ दिखता है, स्टीपल्स स्वॉर्म। तो स्टीपल्स स्वॉर्म, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? स्टीपल्स स्वॉर्म। स्टीपल्स देखो नॉन लिविंग थिंग है स्टीपल्स, और स्वॉर्म, स्वॉर्म का मतलब तैरना, है ना, स्विम का स्वॉर्म है। तो स्टीपल्स नॉन लिविंग थिंग कभी तैर सकता है क्या? तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है ह्यूमन बीइंग को। ह्यूमन बीइंग का एक फीचर है तैरना। ठीक है, स्टीपल्स तैर नहीं सकते खुद से, है ना, वो तैर नहीं सकते जैसे ह्यूमन तैरते हैं। तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन, स्टीपल्स जो है वो तैर रहे हैं। इसके बाद द न्यूज़ लाइक स्क्विरल्स रैन, और ये जो न्यूज़ है सूरज उगने का न्यूज़, ये कभी मतलब किसी को बताना पड़ता है क्या? ये इतने तेजी से फैलता है कि सबको सबको एक साथ पता चल जाता है कि सूरज उग रहा है ना। और उसके जो न्यूज़ है उसको कंपेयर किया गया स्क्विरल्स रैन रैन के साथ। स्क्विरल्स को आप पता है, गिलहरी बहुत तेजी से भागता है ना, तो उसका जो भागना हुआ उसको कंपेयर किया है सूरज उगने के न्यूज़ के साथ। तो यहाँ पे देखो लाइक यूज़ किया गया है, लाइक यूज़ किया गया है, लाइक यूज़ किया गया है, मतलब बोला ना, लाइक और एज यूज़ करके जब हम लोग सिमिलर दिखाएंगे किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ, तब होगा सिमिली। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिमिली। ओके, द हिल्स अनटाइड देयर बॉनेट्स,
द बोबोलिंग्स बिगन, देन आई सेड सॉफ्टली टू माई सेल्फ दैट मस्ट हैव बीन द सन। द हील्स अनटाइड देयर बॉनेट्स। ये बॉनेट्स क्या होता है? बॉनेट्स होता है हैट। बॉनेट्स क्या होता है? हैट। ठीक है, लेडीज जब हैट पहनती है और नीचे से ऐसा धागा बांधी हुई रहती है अपने चिन के नीचे से, वो हैट, टोपी, है ना। तो हील्स जो है वो भी टोपी पहना हुआ है। कैसे? हील्स जो है, सुंदर हील्स, ग्रीन हील्स, उसके ऊपर रात का चादर चढ़ा हुआ है, रात का टोपी लगा हुआ है। रात का जो अंधेरा है, डार्कनेस है, डार्कनेस का बॉनेट, डार्कनेस का टोपी चढ़ा हुआ है हील्स के ऊपर में। और ठीक जब सूरज उगता है, जब सनरेज होता है, तो वो अंधेरा, वो अंधकार, वो डार्कनेस जो है, वो टोपी रूपी जो डार्कनेस है, वो जो बॉनेट रूपी डार्कनेस है, वो गायब होने लगता है। मतलब हील्स जो है वो अनटाई कर रहा है अपने बॉनेट्स को। सुबह के समय जब सूरज उग रहा है तो हिल्स जो है अपने कवर्स को अनवील कर रहा है, हिल्स जो है अपने कवर्स को हटा रहा है। कौन सा कवर? उसके ऊपर डार्कनेस का कवर चढ़ा हुआ था, अंधेरा का कवर चढ़ा हुआ था, जिसको बॉनेट बोला गया है। जैसे कोई स्त्री के ऊपर में, कोई लड़की के ऊपर में टोपी लगा हुआ है, हैट लगा हुआ है, बॉनेट लगा हुआ है, तो वो उसको हटा रही है। तो हिल्स उसी तरह से उसको हटा रहा है। यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। हिल्स जो है अपना बॉनेट्स को अनटाई कर रहा है। हिल्स ह्यूमन बींग नहीं है, लेकिन ह्यूमन बींग का एक फीचर है कि वो बॉनेट्स लगाता है, हैट लगाता है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। देन द बोबोलिंग्स बिगन। बोबोलिंग्स एक बर्ड का नाम है जो गीत गाने लगती है। वैसे बहुत सारे बर्ड्स जो है वो सूरज उगने के समय गीत गाती है, वैसे बोबोलिंग्स भी गीत गाने लगती है। देन आई सेड सॉफ्टली टू माई सेल्फ दैट मस्ट हैव बीन द सन। और मैं तब खुद को कहती हूँ कि ये जरूर सूरज है, सूरज उग रहा है, इसीलिए इतने सारे जो एक्टिविटीज़ हैं नेचर में वो हो रहे हैं, इतने सारे एक्टिविटीज़ नेचर में हो रहे हैं, तो ज़रूर ये सूरज ही उग रहा होगा। यहाँ इन दो लाइन से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि ये जो स्पीकर हैं, स्पीकर जो है वो बहुत बड़े नहीं है, एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, ये छोटे बच्चे हैं। स्पीकर जो है वो छोटा बच्चा है, क्योंकि छोटा बच्चा है तभी उसको इतने सारे एक्टिविटीज़ जानना पड़ा, तब जा कर के वो उसको पता चला कि सूरज उग रहा है। अगर कोई बड़ा लड़का रहता, कोई बड़ा आदमी रहता, तो उसको तो ऐसे ही पता चल जाता है कि सूरज उग रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है इतने सारे क्लूज़ के। यहाँ पे इतने सारे क्लूज़ दिए गए, तब जा कर के यहाँ पे स्पीकर को पता चल रहा है कि सन उग रहा है। ठीक है, तो ये दो लाइन से हमें पता चल रहा है कि स्पीकर जो है वो छोटा है। ओके, बट यहाँ से सब कुछ चेंज हो जाता है। बट हाउ ही सेट आई नो नॉट। लेकिन ये सूरज कैसे सेट होता है, ये सूरज कैसे डूबता है, सनसेट कैसे होता है, इतना मुझे नहीं पता है उसके बारे में, है ना। तो यहाँ पे और भी क्लियर हो जा रहा है कि स्पीकर जो है वो छोटा है। ओके, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सूरज उगने के बारे में तो उसको काफ़ी नॉलेज है, लेकिन सूरज डूबने के बारे में उसको नॉलेज नहीं है। देयर सीम्ड अ पर्पल स्टाइल विच लिटिल येलो बॉयज़ एंड गर्ल्स वेर क्लाइंबिंग ऑल द वाइल्ड। तो यहाँ पे बोला गया है कि उसको नॉलेज नहीं है शाम ढलने का, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसको ऐसा दिखता भी है कि पर्पल स्टाइल है। स्टाइल का मतलब क्या होता है? सीढ़ी। फिर से पर्पल कलर का स्टाइल जब सूरज ढलता है, यहाँ पे सूरज ढल रहा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सूरज ढलने के समय में क्या दिखता है? थोड़ा सा पर्पलिश, थोड़ा सा पर्पल कलर का लाइट रहता है, और पर्पल कलर का एक यहाँ पे स्टाइल है। स्टाइल का मतलब होता है सीढ़ी, स्टेप्स। ठीक है, छोटा सा स्टेप है, 2 स्टेप का सीढ़ी है। ओके, और इसके ऊपर जो है सब कोई चढ़ रहे हैं। कौन चढ़ रहे हैं? येलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स कभी येलो नहीं होते हैं। यहाँ पे बॉयज़, येलो बॉयज़ एंड येलो गर्ल्स कहने का मतलब क्या है कि येलो बॉयज़ एंड गर्ल्स सिंबलाइजेज द सनरेज। सूरज की रोशनी को यहाँ पे येलो बॉयज़ एंड येलो गर्ल्स बोला गया है। ओके, सूरज ढल रहा है और उसका जो येलो कलर का रोशनी है वो सीढ़ी चढ़ रहा है। ओके, बॉयज़ एंड गर्ल्स के रूप में वो सीढ़ी चढ़ रहा है। क्यों चढ़ रहा है? दूसरे साइड जाने के लिए वो लोग चढ़ रहा है, क्योंकि सूरज ढल रहा है। अभी देखो क्लियर होगा।
वो लोग सीढ़ी चढ़ रहा है, वे आर क्लाइंबिंग ऑल द वाइल टिल व्हेन दे रीच द अदर साइड। वो लोग तब तक चढ़ते हैं जब तक कि वो लोग अदर साइड ना पहुंच जाए। तो यहाँ पे सूरज ढल जाता है और वो लोग अदर साइड जा रहे हैं। ओके, और उनका केयर करने वाले भी एक इंसान है यहाँ पे, ऐसा बताया गया है। अ डोमिनी ग्रे, अ डोमिनी ग्रे, डोमिनी का एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो है चर्च में जो फादर रहते हैं, है ना, रिलीजियस पर्सन है वो। चर्च में जो फादर रहते हैं वो एक केयर टेकर है। यहाँ पे डोमिनी का मतलब केयर टेकर भी है, केयर टेकर भी हो सकता है, चर्च में जो फादर है वो भी है ना, एग्जैक्ट मीनिंग। लेकिन यहाँ पे डोमिनी इन ग्रे जो है वो अपने यूनिफॉर्म में है, डोमिनी इन ग्रे। तो डोमिनी इन ग्रे जो है ये किसको सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे? ये सिंबलाइज कर रहा है गॉड को। अ डोमिनी इन ग्रे पुट जेंटली अप द इवनिंग बार्स एंड लेट द फ्लॉक अवे। तो डोमिनी ग्रे जो है ये सिंबलाइज कर रहा है भगवान को, गॉड को, जो येलो बॉयज एंड गर्ल्स मतलब येलो रोशनी को, येलो सनरेज को ले करके जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ा करके ले करके जा रहे हैं दूसरे साइड में। दूसरे साइड में है क्या? और ये जो सीढ़ी है इसके बीच में वहाँ पे इवनिंग बार्स है, और ये डोमिनी जो है, ये भगवान जो है, ये इवनिंग बार्स लगा दे रहे हैं यहाँ पे सीढ़ी के इस साइड में। इवनिंग का बार मतलब इवनिंग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इवनिंग का बार लग गया मतलब यहाँ इधर से इवनिंग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इवनिंग, यहाँ पे पूरा डे ख़त्म हो रहा है, और बीच में बार है इवनिंग बार, और इसके ऑपोजिट साइड में नाइट स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग स्टार्ट हो रहा है। एक साइड में पूरा दिन है और दिन यहाँ पे ख़त्म होता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स सीढ़ी चढ़ते हैं और चढ़ करके दूसरे साइड जाते हैं जिधर से रात की शुरुआत होती है। एंड लेट द फ्लॉक अवे, और वो जो केयर टेकर हैं मतलब जो भगवान हैं वो इवनिंग बार्स को बंद कर देते हैं और सारे लोगों को, फ्लॉक यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा, क्या सिंबलाइज कर रहा? सारे लोगों को, बॉयज़ एंड गर्ल्स ही नहीं, सारे लोगों को। और सारे लोग कहने का मतलब है कि जो पूरा सनरेज है, पूरा डे टाइम में जो सनरेज था, सन जो उगा हुआ था उसका रोशनी था, उसको उस साइड में ले करके जा रहे हैं। बीच में भगवान ने इवनिंग बार्स लगा दिए और उसके ऑपोजिट साइड में अंधेरा है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस पोएम में सनराइज और सनसेट, सनराइज और सनसेट के बारे में बात हुआ है। लेकिन सनराइज यहाँ पे क्या सिंबलाइज करता है? सनराइज सिंबलाइज करता है लाइफ को, ओके। और सनसेट किसको सिंबलाइज करता है? डेथ को। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा और पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन जो है थिंकिंग स्किल्स में, वहाँ पे सनराइज एंड सनसेट के बारे में पूछा गया है। वहाँ पे आपको लिखना है कि सनराइज और सनसेट जो है वो लाइफ एंड डेथ को सिंबलाइज करता है, दर्शाता है। और ये जो डोमिनी है ये क्या करते हैं? ये एक इवनिंग बार मतलब दरवाज़ा को बंद करते हैं। और डोमिनी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डोमिनी इन ग्रे जो है ये डेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरा दिन सूरज उगता है जब तब हमारा बर्थ होता है, हमारा लाइफ स्टार्ट होता है। लाइफ लिखो चाहे बर्थ लिखो, ओके, बर्थ या लाइफ। सूरज जब उगता है तब हमारा बर्थ होता है, और जब सूरज ढलता है तब हमारा डेथ होता है। ऐसा बर्थ और डेथ को यहाँ पे दर्शाया गया है सनराइज और सनसेट से। और ये करने वाले कौन है? डोमिनी इन ग्रे मीन्स गॉड द केयर टेकर, ओके। तो ये केयर टेकर जो हैं, ये जो येलो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, मीन्स जो सूरज की रोशनी है शाम के समय में उनको समेटते हैं और उनको एक जगह करके वो लोग वो उनको दूसरे साइड ले करके जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, मीन्स लाइफ वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और अब हम लोगों को दूसरे जगह जाना है जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो पूरे फ्लॉक को, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को, पूरे सारे लोगों को वो दूसरे साइड ले जाते हैं। मीन्स उसके बाद का पता नहीं, सुबह हमारा जन्म हुआ, शाम को हमारा डेथ हुआ, ऐसा।
ओके, तो आपको ये आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कमेंट्स में आपका आंसर देने का। और क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने इसका जो बी सेक्शन है क्वेश्चन आंसर का, जिसमें आपका ये फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया, वो भी मैंने लिखवाया है अच्छे से, तो आपको पूरा पूरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो जब देखेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एक लाइक करना और एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसे काम करता रहूँगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।